हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 5। काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्टाइल मोशन आगे बढ़ रहा है, 1-2 दिन में बस कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद रिलेटिव मोशन और बच्चों लॉज ऑफ मोशन से सुनामी आ जाएगी। तो प्लीज़ आप सब लोगों को बोल दीजिए, यूट्यूब पर पूरा कोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन 100% वादा नहीं करूँगा। अंदर से इच्छा है कि पूरा कोर्स पढ़ा दूँ, लेकिन वादा नहीं करूँगा, ठीक है। पूरा कोर्स पढ़ाने की इच्छा पूरी है, ठीक है। लगभग अप्रैल तक ख़त्म कर दूँगा पूरा सिलेबस। तो लॉज ऑफ मोशन से सुनामी आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है और आदेश भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुझसे जोड़ दो, क्योंकि फिलहाल मेरा जो टारगेट है वो पूरे देश में फिजिक्स रिवॉल्यूशन लाना है, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 4। लग गई बच्चों हेडिंग? चलिए, अब देखिए, पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया था वो ये कवर कर लिया था, मैक्सिमम हाइट क्या होती है ये कवर कर लिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट के फंडे क्लियर कर लिए थे, रेंज के फंडे क्लियर कर लिए थे। आज 3 कंसेप्ट और सीखेंगे। एक सीखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हालांकि वो हाइट टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए बताई भी थी मैंने। फिर एक सीखेंगे जनरल टाइम पर पोजीशन वेक्टर और जनरल टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इतना ही कवर करेंगे आज की क्लास में। टू द पॉइंट चलने कि आज इतना कवर करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, यहां से प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेट इसको आपने स्पीड यू दी, एंगल यहाँ से थीटा, ग्रेविटी तो नीचे लगता ही रहेगा, ठीक। ये प्रोजेक्टाइल बना, हवा में ऐसे गया। अब लेट हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है किसी भी टाइम पर इसका पोजीशन। थोड़ा वैसा बना लेंगे इसको, चलो ये बना लेते, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और लेट आपने इसको u की स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट द एंगल ऑफ थीटा। ग्रेविटी तो नीचे लगता रहेगा। तो सबसे पहले हमको लेट फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू t। ये t इक्वल टू 0 है। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू t। तो लेट यार t इक्वल टू t पर प्रोजेक्टाइल कहीं भी ले लो, जैसे यहाँ आ गया तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा होगा। लेट इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो इस x, y का मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर आप ये देखिए, यहाँ से ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, x हो गया, ठीक। और हमें, ठीक है, अच्छा, हमको ये बात अच्छे से पता होती है, ये थीटा है, अच्छे से पता होती है कि हॉरिजॉन्टल में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक। हॉरिजॉन्टल में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा यहाँ प्रोजेक्शन लेना है मुझे, हटा दूँ, इसको हटा रहा हूँ। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, इधर से अगर प्रोजेक्शन लेते हैं, इधर से प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब ये जो होगा ये होगा। और अगर आप यहाँ तो t इक्वल टू 0 पे था ये t इक्वल टू t पर, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो वर्टिकल में जो मूव करेगा ये कितनी स्पीड होगी बताइए, u साइन थीटा, ठीक। ये जाएगा यहाँ तक और फिर ये आएगा ये इस तरह से। यहाँ पे वी वाई, इसका कंपोनेंट हो जाएगा वी वाई और इसका कंपोनेंट वी एक्स। क्लियर? यही तो होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बताइए, यहाँ से यहाँ तक वाई होगा। यही तो फाइंड आउट करना है। और अगर ये वाला प्रोजेक्शन लेते हैं, ये वाला प्रोजेक्शन, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा। अब हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड होती है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितनी बताइए, u cos थीटा। तो t इक्वल टू टी पर एट t इक्वल टू टी
बताइए हॉरिजॉन्टल में तो x इक्वल टू सीधे सीधे क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टी आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अनअफेक्टेड रहता है, क्योंकि जो भी ग्रेविटी लगता है वो किधर लगता है बताइए, वर्टिकल में लगता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। ठीक, तो x तो सीधे सीधे u cos थीटा इंटू टी आ गया। अब आप वर्टिकल कंपोनेंट देख लो, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल में जो मोशन हुआ वो यहां से हुआ, आपने प्रोजेक्शन दिया u sin थीटा का और इस तरीके से जाके ये आ गया। ठीक, यहां से ये y है, ग्रेविटी नीचे लगता रहेगा, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। ठीक, अब आप लगा दो। अच्छा, ये आपको पता है जो इक्वेशन होती है ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो और हाफ ए टी स्क्वायर अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, ये t इक्वल टू 0 है और ये आ जाएगा t इक्वल टू टी, तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया है। ठीक, u बताइए u कितना, u साइन थीटा और टाइम कितना है t प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों g नीचे लग रहा है, तो y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पर ये आएगा, y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पर ये आएगा। ठीक, y कोऑर्डिनेट ये आएगा। तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों मैंने लिख दिए, तो x इक्वल टू कितना लिख दिया बच्चों, ये लिख दिया u cos थीटा इंटू टी, और y कितना लिख दिया बताइए, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा बताइए, एक्स आई प्लस वाई जे कैब लिखा जाएगा, जिसको मैं अभी तुरंत लिख देता हूँ। इतना पॉज करके उतारिए, इतना पॉज करके उतारो, तुरंत लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया, वाई कोऑर्डिनेट ये आ गया। ठीक है, इतना उतार लिया पॉज करके, इधर लिख दें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, और आराम आराम से समझते रहा करो। ठीक है, एकदम आसान चीज़ है। तो जो पोजीशन वेक्टर आ गया बच्चों, ये आ गया एक्स आई मतलब यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। इसको हल्का सा माइंड में भी सेट कर लो। वैसे भी देखिए, ओरली हम बताएं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा है, तो t टाइम बाद ये तो कांस्टेंट होगा, तो सीधे सीधे u cos थीटा इंटू टी आ जाएगा। और वर्टिकल में देखिए, आप ओरली लगाइए, y कितना होगा बताइए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y u साइन थीटा टी और g नीचे है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओरली भी लिख दोगे, और आज के बाद मैं बार बार इसको डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको याद कर लो, मैं कह रहा हूं माइंड सेट कर लो। भाई जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो तब तक तो सेट करो। अब ये कहोगे सर बाद में भूल गए, तो अरे यार धीमे धीमे सब चीजें हो जाती हैं, भूल भी जाओगे तब भी हल्के से हिंट में याद आ जाता है। ठीक है, हल्के से हिंट में याद आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसी में हम वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट कर देते हैं इसी डायग्राम से। चलिए हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हटाएं, चलो अब लिखते हैं टू फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। To find velocity vector at t equal to t। वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ये u की स्पीड, थीटा का एंगल, ग्रेविटी नीचे लगता रहेगा, ये t इक्वल टू 0। मान लीजिए किसी भी समय पे देख लो प्रोजेक्टाइल ये है, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, तो हॉरिजॉन्टल में होगी vx और वर्टिकल में होगी vy। अब हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो देखिए वही प्रोजेक्शन वाला फंडा देख लो। अगर आप ये वाला प्रोजेक्शन लोगे, ये वाला प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा vx। और अगर ये वाला प्रोजेक्शन लेते हो, ये वाला, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया होगा ऐसे जाके,
ऐसे, तो यहाँ पे कितना आएगा वी वाई, ठीक, टी इक्वल टू टी पर, ये टी इक्वल टू टी पर। तो बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना होगा इसका, बताइए, ये तो हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा बताइए, यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज होता नहीं है, तो वी एक्स को तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, यू कॉस थीटा लिख सकते हो। केवल वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो वर्टिकल मोशन देख लीजिए आप, एकदम आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम डर खत्म हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन से, आराम आराम से चलते रहो। तो वर्टिकल मोशन डिस्कस करोगे तो वर्टिकल मोशन ये आया बेटा, यहां से आपने उछाला u साइन थीटा से t इक्वल टू 0 पर, यहां पर आ गया वी वाई, t इक्वल टू टी, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता रहेगा, ऊपर का डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लो, इक्वेशन लगा दो v इक्वल यू प्लस ए टी, ठीक, सारे वेक्टर इक्वेशन है, पाथ पर डिपेंड करते नहीं है, ठीक, वी वाई इक्वल टू, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब ये मत कहना ये इसमें माइनस साइन रखेंगे ना, ये हमको अननोन है फाइंड आउट करना है, इसलिए साइन इसमें नहीं रखेंगे, ठीक। यू कितना बताइए, यू साइन थीटा प्लस ए की जगह माइनस जी और टी, तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक। तो वर्टिकल की वेलोसिटी आ गई बेटा यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो कुछ इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव रहेगी और कुछ इंटरवल के लिए नेगेटिव रहेगी, ये बात भी अभी मैं समझाता हूं, आप थोड़ा सा इसको पॉज करके उतारो केवल, अभी मैं समझाता हूं, पॉज करके उतारो केवल, अभी समझाता हूं, ठीक है। इसको मैं जरा अगले पेज पे समझा लूं आपको, ठीक है। देखो यहां देखो, जैसे अभी आपने वेलोसिटी लिखी इसकी, ध्यान से देखना, तो आपने इसको यहां से u से उछाला, आराम से देख लीजिए, ठीक। अब देखिए यहां देखो, अगर ये o है और ये a है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा u साइन थीटा और इधर आ जाएगा u। तो देखिए इससे पहले तक, o से a से पहले तक ये वर्टिकल कंपोनेंट v बाई ऊपर होगा और हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, और इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट नीचे हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। तो अच्छा, अगर ये यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो ये बताइए टाइम कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लैट का आधा होता है, और टाइम ऑफ फ्लैट क्या बताया था हमने, 2u साइन थीटा बाई जी, तो आधा आधा करोगे तो t हो जाएगा, तो u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो वर्टिकल की वेलोसिटी जो आई एट t इक्वल टू टी, ध्यान से देखते रहना, वर्टिकल की जो वेलोसिटी आई है वो ये आई थी, देखिए वर्टिकल की वेलोसिटी थी u साइन थीटा माइनस जी टी, ये थी, तो ये आई बेचा u साइन थीटा माइनस जी टी। अब आप खुद देखिए, जब टाइम इससे कम होगा, देखिए इससे कम होगा, मतलब इसको मैं पुट कर देता हूं, देखो u साइन थीटा माइनस जी, देखो जी टी सीधे पुट कर दो ना, यहाँ से जी टी की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, u साइन थीटा, ठीक है, जी टी की वैल्यू आ गई u साइन थीटा, तो माइनस जी टी। तो जब तक ये जी टी लेस देन u साइन थीटा होगा, तो बताइए वी वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ पार्टिकल मूव करेगा, और जब जी टी ग्रेटर देन u साइन थीटा होगा, क्लियर हुआ, तो बताइए वी वाई क्या हो जाएगा अपने आप, यहाँ वी वाई हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यार जी टी ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव इंप्लाइज पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है। तो आपका हेडेक नहीं है ये, आप फॉर्मूला सीधे माइंड में यही सेट करो, u साइन थीटा माइनस जी टी, और वो टाइम की वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर लेगी कि कब इसको किस इंटरवल में नेगेटिव रखना है और किस इंटरवल में पॉजिटिव रखना है, ठीक, अपने आप माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो बताइए ये क्लियर हो गया, ये मैंने समझा दिया आपको। तो देखिए जो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, फिर वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम पर बताइए वो क्या हो जाएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप, तो वी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस
जी टी जे कैप। इसको आप याद कर लीजिए, माइंड सेट कर लो, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर देखोगे किसी भी टाइम पर तो देखो ऐसे माइंड सेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल में तो यू कॉस थीटा रहेगा हमेशा, और वर्टिकल में यू साइन थीटा से फेंका है, और जी उसको नीचे की तरफ घटाएगा तो टी टाइम में कितना घटा देगा, टी टाइम में जी टी से घटा देगा, तो सीधे सीधे यू साइन थीटा माइनस जी टी। माइंड सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, माइंड सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, कर लीजिए पॉज करके, उतार लीजिए आप इसको। ठीक है, चलिए हटाएं। एक आधा एग्जाम्पल कर लो इसमें छोटा सा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, t इक्वल टू 0 पर यहां से इस प्रोजेक्टाइल को 37 डिग्री के एंगल पर 50 मीटर पर सेकंड से उछाला। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद आपको वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। एक एक डिटेल समझाता हूं, चाहो तो आप ट्राई कर लो आप इसको। पहले वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद आपको फाइंड आउट करने हैं। एक एक करके समझाता हूं, करें क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होगा। अब देखिए हम यहीं से आपको समझाना शुरू कर दें। अगर 50 इधर वेलोसिटी, तो इधर कितनी होगी बताइए, 50 cos 37, और cos 37 जमाने से कितना होता है 4/5, तो 4/5 इंटू 50 करोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड। और इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा 50 sin 37, और sin 37 3/5 होता है तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मैं ओरली कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, ओरली पहले सुन लीजिए। एन टी इक्वल टू 5 सेकेंड, जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछा है, तो एक बात बताइए, 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी, देखिए इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद 0 होगी यार। या वैसे भी मुझे पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बताइए, 2u/g होता है। वर्टिकल वेलोसिटी 30 है, g 10 है आपका, तो आ गया 6 सेकेंड। 6 सेकेंड का मतलब जो वर्टिकल हाइट पहुंचेगा यहाँ, जो वर्टिकल हाइट पहुंचेगा यहाँ पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल, वो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पहुंचेगा। वैसे भी हमें पता है कि अगर आपने वर्टिकल में इसको 30 से उछाला है तो हर 1 सेकंड में स्पीड कितने से कम होगी, 10 से कम होगी। तो 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी वर्टिकल में, 20 होगी। 2 सेकंड बाद 10 होगी। तो मान लीजिए 2 सेकंड बाद यहाँ आ गया, 2 सेकंड बाद यहाँ आ गया, आराम से देख लो। तो 2 सेकंड बाद इधर तो कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद 20, 2 सेकंड बाद 10 बचेगी। और इधर स्पीड में चेंज होता नहीं है, इधर 40 बनी रहेगी, और रिजल्टेंट स्पीड इस तरीके से होगी। ठीक, तो बताइए ओरली बता सकते हो वेलोसिटी वेक्टर बताइए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में कितना है बताइए, 40i प्लस 10j। ठीक है, 40i प्लस 10j। और बाद बाकी अगर आप फॉर्मूले से यूज करके लिखते तो देखिए फॉर्मूले से यूज करके कैसे लिखते, v इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में तो होगा सीधे u cos थीटा i कैप, और वर्टिकल में क्या बताया था u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। डायरेक्ट लिख सकते हो अगर माइंड सेट है तो। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा u cos थीटा, वही आ गया 40i कैप प्लस u sin थीटा कितना था बताइए 30 माइनस g बोले तो 10 और t बोले तो 2 सेकेंड और j कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर बोले तो बेटा 40i प्लस 10j कैप, वही सेम वैल्यू आती है, वही सेम वैल्यू आती है। ठीक, वही सेम वैल्यू आती है। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, अब देखिए t इक्वल टू 5 सेकंड पर था तो 3 सेकंड पे यहाँ, तो देखिए वर्टिकल वेलोसिटी तो यहाँ पे कितनी हो गई, 0 हो गई। हाँ, हॉरिजॉन्टल वही रहेगी कितनी 40। अब मान लो यहाँ पर 5 सेकंड आ गया, तो
3 के बाद 2 सेकंड और चला तो यहाँ पर आ गया 5 सेकंड। ठीक, तो वर्टिकल में वेलोसिटी कितने से बढ़ जाएगी बताइए? 1 सेकंड में 10 से बढ़ेगी और यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल 2 सेकंड का है, तो 2 सेकंड में 20 हो जाएगी। तो 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, तो यहाँ पर जो स्पीड मिलेगी फिर वो 20 मीटर पर सेकंड मिलेगी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में वही बनी रहेगी हमेशा 40 मीटर पर सेकंड, और इधर ये जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, कई बार ये एंगल भी पूछा जाता है, ध्यान रखना कि यहाँ से अल्फा कितना होगा, यहाँ से बीटा कितना होगा। तो बताइए tan अल्फा को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ यहाँ पर tan अल्फा कितना हो जाएगा बताइए? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वेलोसिटी का ये कंपोनेंट डिवाइडेड बाई ये कंपोनेंट कितना है ऊपर की तरफ 10, हॉरिजॉन्टल कितना है 40 बराबर 1/4 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर tan बीटा लिखना हो तो tan बीटा भी ऐसे ही आ जाएगा। देखिए कैसे tan बीटा होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये कंपोनेंट कितना बताइए 20, हॉरिजॉन्टल कितना है 40, तो tan बीटा इक्वल टू आ जाता है बेटा 1/2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है। ठीक है, ये 1/2 आ जाता है। ठीक, सब लिख दिया हमने। t इक्वल टू 5 सेकंड का वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे तो यहीं पे लिख देता हूं, t इक्वल टू 5 सेकंड का वेलोसिटी वेक्टर, t इक्वल टू 5 सेकंड। तो अगर वैसे लिखोगे तो वैसे तो डायरेक्ट तुम्हें दिखाई दे ही रहा है कितना बताइए 40i माइनस 20 जे कैप, लेकिन अगर वैसे लिखोगे कैसे u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये लिखोगे तो देखो इससे भी वही आएगा। u cos थीटा कितना था 40 आई कैप प्लस u साइन थीटा कितना था 30 माइनस जी 10 और t 5 सेकेंड और j कैप, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 40 आई कैप माइनस 20 जे कैप। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये टाइम की वैल्यू पुट करने के बाद ये नेगेटिव साइन अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ये आपका हेडक नहीं है, आपको नहीं सोचना होता है। आप हमेशा खुले दिमाग से वर्किंग करिए, हमेशा खुले दिमाग से वर्किंग करो, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना होता है। अब इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर देता हूं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर देखो जरा, पोजीशन वेक्टर टू फाइंड पोजीशन वेक्टर एक्स वाई। तो देखिए जनरल टाइम पर लिखना सिखाई चुके हैं आपको, आप कहीं भी मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर, ये मान लीजिए एक्स कॉमा वाई, एक्स आई प्लस वाई जे। और मैंने ये कहा था ओरली लिखना है इसको, ओरली। ये था 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल यहाँ से दिया था 37, ठीक है, ये दिया था, और ये किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पर। तो ओरली बताओ x कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, कितनी u cos थीटा। इधर लगातार घटती है, और कौन घटाता है बताइए? gt घटाता है। तो x तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, और y में आप ये लगाओ u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओरल लगाया करो, सॉरी प्लस। तो y इक्वल टू u कितना? u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक ही जगह माइनस जी और टी स्क्वायर। ओरली किया करो तब आपको फायदा होगा। तो बताइए y इक्वल टू u साइन थीटा, अब तो वैल्यू लिखी नहीं है, ठीक है, अब तो सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा u cos थीटा टी आई कैप प्लस u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब आप इसमें जो भी समय चाहिए वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे अब आपको फाइंड आउट करना है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में देखिए आर वेक्टर इक्वल टू u cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी बताइए? 40 आई थी। u साइन थीटा कितना आया था बताइए? 30 आया था। ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करिए, ठीक है। तो बताइए u cos थीटा कितना आया था? 40, तो आ जाएगा 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 40 इंटू 2 आई कैप प्लस u साइन थीटा कितना था? 30 इंटू 2 माइनस हाफ,
जी बोले तो 10 और टी बोले तो 2 का स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा बेटा। तो आर वेक्टर इक्वल टू 80 आई कैप प्लस 30 दूनी 60, 60 और ये कितना बचेगा 20, तो ये आ जाएगा 40 जे कैप। एकदम आसान है। ऐसे ही फिर टी को 5 सेकंड पुट कर दोगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 5 सेकंड पर भी। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉज करके उतारिए। ठीक है, चलिए फिर हम इसमें फाइंड आउट करते हैं इसका पोजीशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करते हैं। तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत आसान है, एकदम आसान। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं सिखा चुके हैं, सब कुछ सिखा चुके हैं। ये u, ये थीटा, ठीक, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पर आप क्या निकालते हैं, x कॉमा y फाइंड आउट कर लेते हैं आप इसका, और x कॉमा y फाइंड आउट करके उसमें से टाइम को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, t को एलिमिनेट करते हैं। ठीक, ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में मैं 0,0 पर क्या ले रहा हूं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले रहा हूं। ठीक, तो ये कंपोनेंट बताइए कितना आएगा, u cos थीटा आएगा। ये कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, u sin थीटा आएगा। ठीक, अब बताइए, अच्छा ये ध्यान रखना इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बस इसका महत्व है कि ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान रखना यहां पर क्या है, ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, और एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, पहला पॉइंट तो ये लिखना है। दूसरा, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। तीसरा बात लिखना है, वाई एक्सिस इज वर्टिकल। इन कंडीशंस में मैं इक्वेशन को ड्राइव कर रहा हूं, वाई एक्सिस वर्टिकल, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और जो ग्रेविटी लग रहा है वो नेगेटिव वाई में लग रहा है। ठीक है, आप चौथा पॉइंट ये भी लिख दो, जी इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अभी बताऊंगा इन बातों का बड़ा महत्व है। तो ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज वर्टिकल, और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। इन कंडीशंस में हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद ये प्रोजेक्टर जा कहीं भी सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है, वो इश्यू नहीं है। ठीक है, वो इश्यू नहीं है, जा कितना भी सकता है नीचे। ठीक, तो अब कुछ है ही नहीं, बताइए एक्स सीधे लिखूंगा ओरली, बताइए एक्स क्या लिखा जाएगा, बताइए सीधे लिखा जाएगा u cos थीटा इंटू टी लिखा जाएगा, क्यों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और यहां से यहां तक जो आ जाएगा ये जो क्वांटिटी x होगी, तो t टाइम में कितना चल जाएगा, u cos थीटा इंटू टी चल जाएगा। बताइए ओरली लिखो y को सीधे लिखो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एस, तो y इक्वल टू u कितना है बताइए वर्टिकल में, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक ही जगह माइनस जी और टी का स्क्वायर। डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखिए आप। अब इसमें से टाइम को एलिमिनेट कर दो, इतना उतारिए पॉज करके। अब टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए इसमें से, फर्स्ट और सेकंड में से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में से टाइम एलिमिनेट करिए। तो ठीक है, मैं लिखता हूं, चलिए एलिमिनेटिंग टी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। टी को एलिमिनेट कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड में से, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी निकल कर, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी बोले तो बताइए x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी बोले तो x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा y इक्वल टू, यू से यू मर जाएगा तो ये आएगा बेटा x टेन थीटा
बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ। माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को आप एनी हाउ याद कर लो, रट लो। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं याद करने के लिए। एच मैक्स का फॉर्मूला कितना था? यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u वाई अपॉन जी, ठीक। और एच मैक्स था यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। और रेंज का फॉर्मूला था 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। सारी बातें बता चुका हूं। और एक चौथा फॉर्मूला ये जो तुम्हें हर हालत में याद होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बाद बाकी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि कॉन्फिडेंस तो 100% ला दूंगा आपके अंदर। इतना आप उतारिए, फिर इसमें बहुत सारी बातें बताना बाकी हैं। बहुत सारी बातें इसमें बताना बाकी हैं। इतना पॉज करके उतारिए पहले। ठीक है, चलिए बताना शुरू करें। ठीक, अब देखिए मैं अगले पेज पे लेता हूं, उसको भी दिखाता रहूंगा फिर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आई y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसको बुरी तरह रटो, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अब आप ध्यान से देखें तो अगर देखिए, अगर कोई भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले लें, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले लें, अगर मैं थीटा को कांस्टेंट कर दूं, थीटा को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस तरीके से जो भी प्रोजेक्शन आएगा, तो इसमें बताइए इसको क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू टेन थीटा को a लिख लो, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स माइनस। अगर थीटा कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है, u को भी कांस्टेंट कर लूं, तो देखो जी यू ये सब कांस्टेंट आ गए, तो ए एक्स माइनस ये आ गया बी एक्स स्क्वायर। तो बताइए ये इक्वेशन किसकी याद दिला रहा है आपको? याद है मैंने आपको पैराबोला इसलिए पढ़ाया था। बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर आता है तो या तो पैराबोला ओपनिंग अप होता है या ओपनिंग डाउन, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए पैराबोला ओपनिंग डाउन आएगा। तो ये बच्चा हो गया पैराबोला ओपनिंग डाउन। बहुत अच्छी बात है, सीखते चलो। पहले पैराबोला ओपनिंग डाउन, इतना सीखो पहले। पैराबोला ओपनिंग डाउन, ठीक। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी वो देखो ये आई, ये। हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट होगा, अभी सब बताता हूं, चलो भी बताता हूं, ध्यान रखने वाली बातें बताता हूं। पहले ये क्लियर हुआ पैराबोला ओपनिंग डाउन। इक्वेशन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखेंगे? टेन थीटा, और b की वैल्यू क्या लिखेंगे? b की वैल्यू है g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू टेन थीटा और b की वैल्यू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना याद करो पहले, आप पहले इतना याद करो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसको हटा रहा हूं, पॉज करके उतारिए, ठीक है। अब देखिए बहुत की पॉइंट्स ध्यान से रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला पॉइंट देखिए, जब आप इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लगाएंगे कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपने कोई हाइट थी, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो एक कोई हाइट है मान लो एच की, जो भी है, ठीक। अभी मैं गलत ले गया, एक्स एक्स ये नहीं लेंगे। मान लो सरफेस से, ध्यान से देखना, ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस से हाइट एच है, और आपने इसको यहां से u से उछाला, थीटा के एंगल पर उछाला। तो ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपने याद की है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। बड़े आराम से चलना, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा स्लोली आपको निकाल ले जाऊंगा आराम से। इस इक्वेशन को जब भी लगाएंगे, सबसे पहली खास बात, ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिख दिया था, फिर एक बार लिख रहा हूं,
ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सबसे पहली बात, ओरिजिन को हर हालत में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होना पड़ेगा। दूसरी बात, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। वो बात मैं बार बार लिखूंगा, मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया था। तीसरी बात, वाई एक्सिस इज वर्टिकल, वाई एक्सिस वर्टिकल होगी। और चौथी बात, ग्रेविटी इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ये चार बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपने ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया बच्चों, अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो अब आपके हाथ में तो रहा नहीं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो जिसने प्रोजेक्टाइल को उछाला वही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन को यहीं लेना पड़ेगा। तो आपको ये माननी पड़ेगी एक्स एक्सिस और ये माननी पड़ेगी वाई एक्सिस, और ये मानना पड़ेगा 0,0 और ग्रेविटी ऐसे लगेगा। तब आप इस इक्वेशन को यहां पर लगा पाओगे। अभी थ्योरी से चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्वेश्चन से बहुत अच्छी क्लियर होंगे। हाँ, भले ही इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल अब कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो यहां पर ये हो जाता x1, y1, x1, y1, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अभी समझाते हैं इसको। लेकिन मेन पॉइंट ये था कि एक्स एक्सिस जहां से भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे वहीं पर ओरिजिन लेना है। ठीक, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस को वर्टिकल और ग्रेविटी को नेगेटिव वाई में लेना है, तभी आप ये इक्वेशन लगा पाओगे। पहले इतना सीखो, पहले इतना सीखिए, पहले इतना सीखिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे। की पॉइंट 1, पहले पॉइंट में ये बातें मैंने आपको सिखाई, उतारिए आराम से यार, मजा आ जाएगा आपको। इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी को लेके कभी फंसोगे नहीं क्वेश्चंस में, एक एक बात सिखाता हूं। ठीक, तो ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज वर्टिकल, ग्रेविटी इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए जरा, दूसरा की पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट ये होगा, जैसे अब आपने मान लो कहीं से भी इसको उछाल दिया, सरफेस काफी नीचे था, ये अब देखिए तुरंत आप क्या करेंगे तो समझाई दिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ग्रेविटी और ये 0,0। अब इस 0,0 के रेस्पेक्ट में मान लो ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो A, B। ठीक, फिर यहाँ कोई पॉइंट आ गया मान लो Q, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो अल्फा, बीटा, जो भी आ जाए। तो पता है कैसे लिखेंगे। अब देखो ये पॉइंट इसी इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। इसकी इक्वेशन क्या बताइए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये पॉइंट अब इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये पॉइंट। तो P पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसी इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इतनी मैथमेटिक्स आती है आपको, ये इसी इक्वेशन पे लाई कर रहा है या इसी ट्रैजेक्टरी पे लाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y को क्या लिखेंगे बताइए, B लिखेंगे, और x को क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। यह आ जाएगा टेन थीटा माइनस जी, अपनी जगह ग्रेविटी, जो ग्रेविटी इसको मिला होगा वो अपनी जगह रहेगा जी, और एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह फिर से ए स्क्वायर अपॉन यू, तो यू स्क्वायर रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, x की जगह अल्फा टेन थीटा माइनस जी एक्स की जगह अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब सीख लो, ये सब सीख लो। अभी इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कराएंगे। ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, ग्रेविटी नीचे, और जहां से फेंका जाए वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ध्यान रखना थीटा, थीटा भी भैया हॉरिजॉन्टल से मेजर है, ये विद हॉरिजॉन्टल, इसमें भी गलती मत कर जाना। थीटा इज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मालूम पड़ा ये भी जरा सी बात में चूक जाओ। और u है यहां पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, u है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, u है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो दो पॉइंट क्लियर हुए आपको किस तरीके से इसको यूज करना है, दो पॉइंट आपको क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखना, एक बड़ा स्पेशल इसका फॉर्म होता है, स्पेशल फॉर्म, स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको जरा दिमाग में ले लेना, स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, पहले तो मैं इसको आपको कहो तो याद करा दूं, वो क्या फॉर्म आता है। ये फॉर्म आता है, जैसे ये लिखा आपने y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही जब रिड्यूस करते हैं तो ये भी आ जाता है एक्स टेन थीटा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर आ जाता है, जहां पे आर क्या, रेंज, ये आ जाता है भी समझाते हैं। और आर की वैल्यू आती है, सबको पता है, कितनी आती है बताइए, कितनी आती है रेंज की वैल्यू? रेंज आता है 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी, ये आता है, यहाँ पर आ जाता है, बताइए कितना आ जाता है, ये आ जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आ जाता है। ठीक है, ये रेंज की वैल्यू आ जाती है। तो ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स अपॉन आर। बड़ा बेहतरीन फॉर्म है ये, जब जब यूज होगा, जब जब आपको रेंज की इंफॉर्मेशन होगी, और कई बेहतरीन क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा, एक लाइन में सॉल्व होंगे इससे। तो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए यार, हर हालत में होनी चाहिए। तो देखिए मैं प्रूव कर देता हूं इसको, जैसे y इक्वल टू मैंने लिखा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल, सही लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, मुझे पता है एक्स टेन थीटा बाहर है, तो एक्स टेन थीटा क्या ले लो, कॉमन ले लो इसमें से, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस ये आएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन, जब आपने एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया है तो आप इसको एक्स टेन थीटा से डिवाइड भी करोगे, तो एक्स टेन थीटा इंटू आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ है ही नहीं। ठीक, तो एक एक्स से एक्स मर जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी, नहीं गायब हुआ क्या, जी रह गया क्या, चलिए ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए अब देखिए x अपॉन, अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाई यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा चला जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देख लो, और जो g ऊपर है उसको मैं नीचे ला सकता हूँ। ठीक, और ध्यान से देखो ये जो टर्म है ये क्या बन गया बताओ, ध्यान से देखो, ये रेंज बन गया, क्योंकि u स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। तो ये रेंज बन गया। तो बताइए y इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, ये आ गया एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, तुरंत प्रूव हो गया ये। आप इसको याद कर लीजिए, ये तब यूजफुल होगा जब जब आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में रेंज का इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो इसकी मदद से बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। प्लीज यार, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, तब यूजफुल होगा जब जब आपको रेंज की इंफॉर्मेशन दी होगी। तो ये पॉइंट नंबर 3 था जो आपको याद होना चाहिए, पूरी एनालिसिस कर दिया है। अभी पॉइंट नंबर 4 और बताता हूं, पॉइंट नंबर 4 और बताता हूं, हटाएं, चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर 4, ये जो इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, बार बार लिखो याद हो जाएगी, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिखते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a आ गया सीधे सीधे टेन थीटा, एंड b आ जाता है g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाता है। तो अब इसमें हमें इसके वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान से देखो, ये पैराबोला बन के आया अभी आपके सामने, ये आप यहाँ ले लेंगे 0,0, ये ले लेंगे y एक्सिस। तो ये जो पैराबोला है, ध्यान से, ये इसका वर्टेक्स होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स पे ध्यान देखिए, जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट बताइए, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं dy बाई dx, इसकी वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी?
तो जहां पे dy अपॉन dx जीरो होगा, ध्यान से सुनना, जहां पे dy अपॉन dx जीरो होगा, क्या ये कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक क्या रेंज का आधा होगा? तो बताइए यहां पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो रेंज का आधा होगा, और y किसके बराबर होगा बताइए? एच मैक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो जहां पे dy अपॉन dx जीरो होगा वो रेंज का आधा होगा। तो देखिए बड़ी आसानी से इसको हम कर ले जाते हैं, देखना, जैसे y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है। तो अब जरा वर्टेक्स के लिए चले जाइए, वर्टेक्स के लिए ध्यान से सुनना, तो वर्टेक्स फाइंड आउट करना है हमको, तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो। dy अपॉन dx क्या है? जीरो, ये एक्स एक्सिस है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये आ जाएगा a माइनस टू बी एक्स, और इसको जीरो करेंगे क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है? जीरो। तो बताइए यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? a अपॉन टू बी आ गया। इसका मतलब ये रेंज होगी, इसका मतलब x इक्वल टू, सॉरी, ये रेंज का आधा होगा बराबर a अपॉन टू बी। तो इसका मतलब रेंज इक्वल टू a अपॉन बी आ गई। ये भी एक बेहतरीन रिजल्ट है, ये भी एक बेहतरीन रिजल्ट है। मतलब इस इक्वेशन में जो रेंज है वो a अपॉन बी है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है? रेंज बनेगा। अभी मैं चेक भी करवा देता हूं। बेहतरीन पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट, ये रेंज बनेगा a अपॉन बी। a अपॉन बी क्या बनेगा? रेंज बनेगा इसमें। इतना करो, फिर मैं देखो आपको प्रूफ भी करता हूं कैसे रेंज बना। देखो कर दे, हटाएं इसको, इतना हटा देते हैं। देखिए देखिए रेंज इक्वल टू हम प्रूव कर देते हैं a अपॉन बी होगा। आप a अपॉन बी लिख लो ना सीधे, a अपॉन बी। a कितना है बताइए? टेन थीटा, और b पूरा था कितना? g, b ये पूरा था, तो ऊपर चला जाएगा ये कितना? 2u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। तो a अपॉन बी बराबर, देखिए जरा ध्यान से, अब ये साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा बताइए? ये बनेगा u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। क्लियर हो गया? तो ये क्या बन गया? ये रेंज बन गया, ये रेंज बन गया। तो a अपॉन बी किसके बराबर है? रेंज के बराबर है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे? जब y फाइंड आउट करना होगा तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे y फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, जब y फाइंड आउट करना होगा तो y, देखो, जब मैं x को क्या लिख दूंगा बताओ? रेंज का आधा लिख दूंगा, या इसको क्या लिख दूंगा? a अपॉन टू बी लिख दूंगा। बात एक ही है। तो उस समय y किसके बराबर होगा? h मैक्स के बराबर होगा, क्योंकि जिस समय x की वैल्यू r बाई टू है उस समय y कोऑर्डिनेट, तो यार y कोऑर्डिनेट तो किसके बराबर है बताइए? h मैक्स के बराबर है ना। तो यहाँ से h मैक्स आ जाएगा बराबर ax, x को क्या लिखा बताइए? a अपॉन टू बी, और माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो a अपॉन टू बी का स्क्वायर। ये भी कई बार मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा। ये सब आपको मैं तैयार करा रहा हूं अच्छे क्वेश्चंस में, किस तरीके से आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो इतनी चीजें आपको इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी को लेके पता होनी चाहिए। फिर देखिए आप क्वेश्चंस का मजा, फिर देखिए आप क्वेश्चंस का मजा। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब ऐसा करो, कुछ क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं पहले से, एकदम इजी क्वेश्चंस, आपको मजा आएगा करने में। जितना पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। t इक्वल टू 0 पर 10 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री के एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को उछाला है। आपको बताना है कि जिस टाइम बताना है जिस समय एंगल 37 बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो करता हूं क्वेश्चन को, देखो देखो प्रोजेक्टाइल को यहां से उछाल लो, इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ठीक, आराम आराम से एकदम। ये स्पीड कितनी है बताइए? 10। ये यूनिट में लिखा करो, फालतू में टाइम के लिए होता है उससे। एंगल कितना? 53 डिग्री। ये कंपोनेंट आएगा 10, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखने की आदत डालो, फायदा होगा। cos 53 जमाने से कितना होता है? 3/5, तो ये आ जाएगा कितना? 6। ये कंपोनेंट आएगा 8, क्योंकि ये आएगा देखो 10 साइन 53, साइन 53 जमाने से कितना होता है? 4/5, 4/5 इंटू 10 कितना? 8। अब देखिए, मान लो t इक्वल टू टी पर यहां पर आ गया,
और इधर वेलोसिटी vx जो तो कांस्टेंट रहेगी, चेंज होती नहीं कभी, क्यों ग्रेविटी तो नीचे लगता रहता है, ये तो 6 ही रहेगी। लेकिन हमें पता है ये जो vy होता है, ओरली लिख दो, vy इक्वल टू क्या होता है बताइए, uy माइनस gt, सब बता चुका हूँ। इसका मतलब ये जो vy हो गया वर्टिकल में कितनी थी 8 माइनस g इंटू टी हो गया, बहुत आसान। अब मैं चाहता हूं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है वो एंगल कितना बनाए, यहाँ से 37 डिग्री बनाए हॉरिजॉन्टल से। तो बताइए tan 37 कितना लिखेंगे, आराम से लिखते चलो, एकदम आसान लगने वाले हैं। tan 37 होगा दिस अपॉन दिस, ये मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ये मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 8 माइनस जी टी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 6, और tan 37 जमाने से कितना होता है बताइए 3/4 इक्वल टू 8 माइनस जी टी बाई 6। करता हूँ सॉल्व इधर, तो ये आ जाता है 6 इंटू 3/4 माइनस 8 माइनस 10 इंटू टी, तो ये आ गया बेटा 9/2, 36 18/4 9/2 बराबर 8 माइनस 10 टी, तो ये आ जाएगा 10 टी इक्वल टू 8 माइनस 9/8, अरे यार 9/2, 10 टी बराबर 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 7/2, टी इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों 0.35 सेकेंड। दिस इज योर आंसर, या फिर टी इक्वल टू 7/20 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। कर लो, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। हटाएं, हटा दें, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये एंगल थीटा पर u की स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी है, मतलब इसकी जो इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू √3x माइनस 2x²। अब देखिए मजा उठाइए इस इक्वेशन का, मजा उठाइए। अब g10 है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो तुरंत आप इसको कंपेयर किससे कर दोगे बताइए, x tan थीटा माइनस, सब पढ़ा चुका हूँ यार अब आपको, उसका मजा उठाइए। अब जो पढ़ा दिया है 2u² cos² थीटा, ठीक है। अब आपको पूछा है पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो tan थीटा है वो √3 के बराबर आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो बताइए यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। फिर पूछा एच मैक्स, तो एच मैक्स के लिए क्या बताया था बताइए, याद करो, ये एच मैक्स बोला था मैंने, तो इसका मतलब इस पॉइंट के वर्टेक्स फाइंड आउट कर लो। इस पॉइंट के वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कर दो, dy/dx को क्या कर दो 0 कर दो। जो तरीका बताया था लास्ट में वही काम आ रहा है, देखो यार एक एक कंसेप्ट वही काम आएगा, मजा आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, चलो ये आ जाएगा dy/dx, dy/dx कितना होगा बताइए, ये होगा √3 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 4x और बराबर 0 कर दो, तो x इक्वल टू आ गया √3/4, x इक्वल टू √3/4 का मतलब ये आ गया, यहां से तो सब हटाई दो उसको हमने, x इक्वल टू इसका मतलब आ गया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसका कितना आ रहा है √3/4 आ रहा है, तो जहां √3/4 है वहीं पे तो स्लोप 0 है, तो इसका मतलब ये x है और ये रेंज का आधा भी है। रेंज पूछता तो ये लिख देते, रेंज का आधा आ जाएगा √3/4, तो रेंज इक्वल टू आ जाएगी √3/2 मीटर, पूछता तो ये लिख देते, ओके। अब हमसे एच मैक्स पूछा है, तो जब आप x की ये वैल्यू पुट कर देंगे उस समय y कोऑर्डिनेट कितना है, दैट विल बी एच मैक्स, ठीक। तो लिख देता हूं जरा, यही लिख देता हूं, देखिए तो ये आ जाएगा एट x इक्वल टू कितना √3/4, y बराबर होगा एच मैक्स, तो यहां से आ जाता है भाई लोगों एच मैक्स इक्वल टू √3x, x को कितना लिखेंगे √3/4 माइनस 2x², x की वैल्यू कितनी है बताइए
√3/4 का स्क्वायर। तो ये जो एच मैक्स आ जाता है ये आ जाता है 3/4 माइनस 2 इंटू 3/16। तो ये आ जाता है 3/4 माइनस 3/8। एलसीएम 8 लोगे ये 6 आएगा माइनस 3 बराबर 3/8 मीटर। दिस इज योर आंसर। 3/8 मीटर इज योर आंसर। करो। करिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं। नीट, जेईई मेंस ये सब एग्जाम का लेवल है यार। प्लीज आगे बढ़े, चलिए। A particle is projected with 10 meter per second at an angle of 37 degree with horizontal. Find the location at which the particle is at a height 1 meter from the point of projection. बढ़िया सवाल है, जरा देखिए। A particle is projected with 10 meter per second. देखिए, एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया, इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं, एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है आपको 10 से। ऐसे यूनिट में लिखा करो, बस इतना लिख के छोड़ दिया करो। यहां से t इक्वल टू 0 पर यही क्या मान लो 0,0, तो इसको आप ले लो y एक्सिस। ठीक। फाइंड द लोकेशन एट विच द पार्टिकल इज एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर। तो देखिए ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। अब ये कह रहा है 1 मीटर का हाइट, तो 1 मीटर का हाइट यहां से देखो एच मैक्स कितना होगा इसका, जरा बताइए। ये एच मैक्स होगा, एच मैक्स होगा इसका यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। सब बता चुका हूं बहुत अच्छे से। यू वाई होगा वर्टिकल कंपोनेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 sin 37 एंड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। एच मैक्स इक्वल टू ये आ जाएगा sin 37 जमाने से 3/5, 3/5 बोले तो 6 का 36 अपॉन 2 इंटू 10, मेरे और आपके हिसाब से 1.8 मीटर आ गया। तो एच मैक्स जो आया यहाँ तक 1.8 मीटर तक ये प्रोजेक्टाइल जाएगा। पर हमसे पूछा है कि 1 मीटर, देखो 1 मीटर का हाइट इसका 2 बार होगा, यहाँ पर 1 मीटर का हाइट होगा, ये भी 1 मीटर होगा यहाँ से, और ये भी 1 मीटर होगा। तो हमसे ये पूछा है कि ये x1 कितना होगा और ये x2 कितना होगा। कई बार हो सकता है पूछ लेता है कि दोनों के बीच में सेपरेशन बताओ, तो आपका मेन मोटिव x1 और x2 फाइंड आउट करना है। तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, बताइए। ये होगा x1, 1, y तो 1 ही होगा, और इस पॉइंट के क्या होंगे बताइए, x2, 1। तो इसका मतलब बहुत आसान है, देखो ये क्लियर हुआ, ये है, यही सॉल्व कर दें इधर। चलिए अब आप पहले लिख लो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, लिख लो सीधे सीधे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इसको हटा दूं, कहो तो इसको हटा दूं। चलिए वो तो पता ही है, 1 मीटर पर निकालना है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एंगल 37 डिग्री, सब पता ही है। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू एक्स को x रहने दो, tan 37 को 3/4 पुट कर दो, माइनस जी को 10 रहने दो, x को x स्क्वायर रहने दो, और 2u स्क्वायर बोले तो 100 कर दो, क्यों u कितना 10, और कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो कॉस 37 जमाने से कितना होता है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा 16/25। ठीक। तो देखिए 25 इसको 4 बार उड़ा दो, ठीक, 2 से इसको 5 बार उड़ा दो, तो ये आ जाता है y इक्वल टू, उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3x/4 माइनस यहाँ पे जरा चेक करो, ये आ रहा है मेरे और आपके हिसाब से 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से आ गया 64, ये आ जाता है। ठीक है, इतना करिए, जरा पॉज करके उतारिए इतना। ठीक है, ये आ जाता है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जब y की वैल्यू 1 है उस समय x कितना है, तो पुट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 3x/4 माइनस 5x स्क्वायर बाई 64। तो ये जो आ जाएगा ये आ गया 64 इक्वल टू 3x बाई 64 लोगे तो ये आ जाएगा 48x। चेक करना जरा, क्यों एलसीएम लिया होगा 64, 4 से 64 को डिवाइड करोगे तो 16, 16 इंटू 3 48 माइनस 5x स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 5x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 64 बराबर 0।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास डायरेक्ट इसका आंसर है यार, डायरेक्ट आंसर है इसका। देखिए सॉल्व जब करेंगे तो आप करेंगे तो x इक्वल टू वही माइनस बी, तो माइनस और माइनस 48 ये करेंगे और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 64 ये करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो दो वैल्यू आती है x1 इक्वल टू 1.6 एंड मेरे पास आंसर है एंड 8 मीटर। मैंने लिख सॉल्व पहले ही कर लिया था 8 मीटर। इसका मतलब ये x1 तो आएगा 1.6 और ये x2 आएगा 8 मीटर। तो बताइए दोनों के बीच में सेपरेशन पूछे तब भी निकल आएगा। इस x1 पर y 1 मीटर होगा और इस x2 इक्वल टू 8 मीटर पर भी y इक्वल टू 1 मीटर होगा। एकदम आसान यार, इतने बढ़िया क्वेश्चंस माने जाते हैं ये, मजा आ जाता है, लेकिन आपको एकदम इजी लग रहे होंगे। ठीक है, कुछ है ही नहीं, जितना पढ़ाया उतना करो तो सही। स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, आगे बढ़े। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, इरोडोव की बुक का सवाल है लेकिन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है पूरा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। एक पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंका गया, ट्रायंगल को पार करता हुआ ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत, ऐसे करके जा रहा है। फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है इसका, ये वर्टेक्स है, इसको ग्रेज करने का मतलब छूता हुआ जा रहा है। इस एंड से फेंका गया है, इसको ग्रेज करता हुआ इसके दूसरे एंड पर जाके गिर पड़ा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि इस ट्रायंगल के एक एंड से उसको प्रोजेक्ट किया गया है और वर्टेक्स को छूता हुआ दूसरे एंड पर जाके गिर गया है। A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base and grazing the vertex falls on the other end of the base. If alpha and beta be the base angle and theta is the angle of projection, prove that, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो फिर से भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x, y, तो कहीं ना कहीं ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज करना है। तो ये तो यहाँ y होगा, ये होगा x। अच्छा, अगर इसका रेंज मान लें, इस डिस्टेंस को रेंज, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, बताइए क्या ये रेंज माइनस x आ जाएगा। हाँ, एक बात बता रहा हूं मैं, सुनो, एक तरह से बताइए, अब ये नहीं कह सकते हो कि जो ट्रायंगल का बेस है वो ट्रैजेक्टरी का रेंज है। तो जब भी रेंज का यूज आ जाए, ध्यान रखना, तो हमेशा इक्वेशन यूज किया करो, हमेशा यूज किया करो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तभी यार क्वेश्चन आसान होंगे। 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जब भी रेंज आ जाए ये रेडीमेड फॉर्मूला होता है, ये रेडीमेड फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना थीटा है, तो टेन थीटा, तो ये प्रूव करना था, तो टेन थीटा तो सीधे सीधे यहां से मिल गया, देखो एक लाइन में मिल गया। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताइए, y अपॉन एक्स, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा मेरे से और आपके हिसाब से वाई आर अपॉन एक्स और आर माइनस एक्स, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। कुछ है ही नहीं। अब सुनिए, इसको मैंने घर पे भी सॉल्व करके देखा हुआ, पहले कुछ बातें बता दूं। अगर मैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव कर लेता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव जानते हो ना, कि जैसे कोई इक्वेशन होती है उसको a अपॉन एक्स और b अपॉन वाई माइनस एक्स, फिर a और b के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसको कहते हैं पार्शियल फंक्शन करना। लेकिन उसमें यार अच्छी मैथमेटिक्स यूज हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। नीट वाले बच्चे तो घायल ही हो जाएंगे, मतलब मैथ का यूज हो जाएगा, जो कि मैं अवॉइड करूंगा हमेशा, लेकिन उससे आ जाता है। जैसे ही तुम इसके पार्शियल फंक्शन करोगे तो एक फंक्शन टेन अल्फा दिखेगा और एक फंक्शन टेन बीटा दिखेगा, और ये इक्वेशन प्रूव हो जाता है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, जब आप टेन थीटा निकाल चुके हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एक काम करो, टेन अल्फा और टेन बीटा निकाल लो, तो राइट हैंड साइड को भी कैलकुलेट कर लो, तो भी आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो इसको पार्शियल फंक्शन से मैं नहीं करना चाह रहा, मैं इसमें राइट हैंड साइड को भी कैलकुलेट कर लेता हूं, उससे आसान हो जाएगा थोड़ा सा, और आपके माइंड में सेटिंग आ जाएगी। अब बताइए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, डायरेक्ट बताओ, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे y अपॉन एक्स प्लस टेन बीटा दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा r माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा y अपॉन r माइनस एक्स बराबर, एलसीएम ले लो, देखो x r माइनस एक्स आ गया, और यहाँ कितना आएगा, y कॉमन ले लो, तो ये आएगा r माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये आ गया x x चला गया, y r अपॉन एक्स और r माइनस एक्स,
इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं, इसका मतलब आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बताइए टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे हिसाब से, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये आ जाता है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ओके, आगे बढ़े। देखो इतना कठिन क्वेश्चन भी एकदम इजीली हो गया। अगर आपको रेंज का इक्वेशन मैंने बताया था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में जब भी रेंज का यूज हो जाए, यही यूज करो, तो यहां से तो डायरेक्टली टेन थीटा मिल गया। नहीं, टेन थीटा निकालने में सांसें फूल जाती भैया, टेन थीटा निकालने में सांसें फूल जाती। आप यूज करते एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप लेते रहते कॉमन, टाइम तो लगता ना, याद ही रखो ना इसको डायरेक्ट। बाद बाकी मैंने पार्शियल डेरिवेटिव बचा दिए, उसके पार्शियल फंक्शन सॉरी बचा दिए। तो मैंने कहा राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लो, और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, तो जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लो और उतारो। फिर देखिए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का ही सवाल है। फाइंड द एंगल थीटा इन द डायग्राम गिवन सो दैट प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। ये हिट टारगेट है, तो एक्चुअली इसको हिट करना है, इसको हिट करना है, इसको हिट करना है, ये हिट करना है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब आपको यू पता है, थीटा निकालना है, तो इसकी इक्वेशन पता लग गई। बताइए क्या है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वाई बताइए, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो वाई तो 10 लिखेंगे, 10 लिख दिया। एक्स को कितना लिखेंगे 20 इंटू टेन थीटा माइनस जी बोले तो 10, एक्स स्क्वायर बोले तो हाउ मच 20 अपॉन टू यू स्क्वायर बोले तो यू कितना 20। एकदम इजी क्वेश्चन है, और कॉन्फिडेंस बस बरकरार रखो। और कॉस स्क्वायर थीटा तो फाइंड आउट ही करना था, तो इसमें से सब में से एक जीरो चला गया मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से 1 इक्वल टू टू टेन थीटा माइनस, ध्यान से देखिए 20 का स्क्वायर इससे चला गया, ये बचा 1/2, और ऊपर चला गया सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लेंगे तो 2 इक्वल टू आ गया 4 टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना पहुंचिए आप। टेन थीटा में बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजीली हो जाएगी सॉल्व। क्या बन गई बताइए, 2 बराबर 4 टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इधर इसको ले जाइए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ। अब तो यहाँ कर ही दूँ इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो यही सॉल्व कर दूँ, टेन स्क्वायर को इधर ले आइए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा, और 1 आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। आप इसको लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा, इतने फैक्टर आते होंगे आपको 100%, माइनस टेन थीटा प्लस 3 बराबर 0। आप इसमें से टेन थीटा कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस 3 माइनस 1 टेन थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो ये आ गया भाई लोगों टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 3 बराबर 0। पहुँचो यहाँ तक, टेन थीटा की 2 वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहाँ से 2 थीटा आ जाते हैं, एक तो टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/4 आएगा, π/4 आएगा, एंड टेन थीटा 2 बराबर π/3 सॉरी 3 थीटा 2 बराबर टेन इनवर्स 3। अब 2 एंगल क्यों आ रहे हैं समझ लो। अब आपको पता है कि कोई टारगेट हिट करना है चाहिए, तो 2 बार हिट होगा ना, एक बार तो ऐसे हिट हो जाएगा और एक बार ये ऐसे भी तो हिट हो जाएगा, 2 बार हिट हो जाएगा। तो एक एंगल छोटे वाला ये होगा θ1 और बड़े वाला ये θ2 होगा, तो 2 बार टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये 2 एंगल आ रहे हैं, तो एक θ1 पर भी हिट होगा, एक θ2 पर भी हिट होगा, इसलिए इसके 2 आंसर हैं। एकदम इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथमेटिक्स था हल्का सा, लेकिन इतना भैया 10th क्लास में आप लोग पढ़े होते हो क्वाड्रेटिक वगैरह, ठीक है।
आगे बढ़े, चलिए। A ball is thrown from the ground so as to just clear a wall 4 meter at a distance 4 meter and falls at a distance of 14 meter from the wall. Find the magnitude and direction of initial velocity of the ball. बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन हैं यार ये सब। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे एक वॉल है, ये वॉल है, इसकी हाइट भी 4 मीटर है और यहां से डिस्टेंस भी 4 मीटर है। तो अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को यहां से उछाल रहा हूं तो सबसे पहले तो इसको मैं 0,0 लेना चाहूंगा, तो ये क्या ले लूंगा बताइए, वाई एक्सिस ले लूंगा, लेना ही पड़ेगा, तभी मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगा पाऊंगा, नहीं तो लगा ही नहीं सकता। तो देखिए ये प्रोजेक्टाइल इसको छूता हुआ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताइए, 4,4। तो बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड सो एज टू जस्ट क्लियर अ बॉल, 4 मीटर की बॉल को जस्ट क्लियर करता हुआ यहां से जा रहा है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यहां से 4 मीटर की दूरी पर है। एंड फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर, यहां से 14 मीटर दूरी पर जाके गिरता है। तो देखो एक बात बता दूं यार, इसका रेंज, ये रेंज हो गया यहां से, तो बताइए रेंज इक्वल टू 18 मीटर आ गया, रेंज आ गया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मतलब आपको u बराबर कितना होगा ये भी पूछा है और थीटा बराबर क्या होगा ये भी पूछा है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं खुशबू आ रही है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का तो यूज करना ही करना है, रेंज का डाटा पता है, और जैसे ही रेंज का डाटा पता है तो मुझे खुशबू आ जाती है, ये इक्वेशन यूज करने की खुशबू आ जाती है 1 - x/r। यार तभी क्वेश्चंस आसान होंगे, इस लेवल से आपके कॉन्फिडेंस के साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो भैया प्रोजेक्टाइल में छोटे मोटे सवाल बच्चे कर लेते हैं, एस मैक्स आर मैक्स खत्म हो जाती है दुनिया। अब देखिए जरा, इसमें सेटिस्फाई कराता हूं, y को 4 रखता हूं, x को भी क्या रखता हूं 4 रखता हूं, tan थीटा 1 - x को 4, और रेंज कितना है 18। देखो एक लाइन में tan थीटा आ गया, देख लीजिए यहां से tan थीटा बराबर आ गया बच्चों 1/1 - 2/9, और 2/9 बोले तो ये आ गया 9/7। तो थीटा इक्वल टू एक लाइन में आ गया, देख लो, सोचा नहीं होगा कभी आपने इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन आएगा तभी जिस बच्चे को ये बात पता होगी कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तुरंत यूज कर लो जब भी कहीं ना कहीं रेंज का इंफॉर्मेशन हो। और यहाँ पर रेंज मुझे पता लग गया था क्योंकि प्रोजेक्टाइल इस वॉल से 14 मीटर पर जाके गिर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहां से इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीटर है तो रेंज आ गई 18, इसका वाई 4 मीटर दिया हुआ है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो थीटा मिल गया। अब कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं है। जब tan थीटा मिल गया तो u तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो, u तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो। आप चाहें तो रेंज का फॉर्मूला यूज कर लो, देखो रेंज का फॉर्मूला यूज कर लो, रेंज का ही फॉर्मूला यूज कर लो। बताइए रेंज क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g होता है, और ये कितना दिया 18 दिया है, तो यहां से देखिए u²/g बोले तो 10। अच्छा sin 2θ कितना होता है, tan थीटा दिया है, तो sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये होता है 2 tan θ/1 + tan²θ, याद होगा आपको, sin 2θ बराबर 18, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब tan थीटा आपको पता ही है, u²/10 × 2 × tan थीटा, tan थीटा कितना है बताइए 9/7, 1 प्लस ये आ जाएगा 81/49 इक्वल टू 18। क्या आप इसमें से यूज कर नहीं सॉल्व कर लोगे, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, इतना मुझसे ना कराओ यार, आगे इतना मुझसे अब आगे सॉल्व ना करो उसको, ठीक है, इतना अब हमसे सॉल्व ना करो उसको, ठीक है। क्लियर, इतना सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है यार। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u
एट एन एंगल थीटा, थीटा के एंगल पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। यार बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस। आप चाहे तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि एक प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से यू से उछाला, ध्यान से सुनना, और इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल बनाए से जाएगा। तो आप अच्छा देखिए, अब ये कह रहा है वो कौन सा समय होगा जब यहां से आपने t इक्वल टू 0 पे इसको उछाल दिया थीटा के एंगल पर, वो कौन सा समय होगा जब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी इसकी वेलोसिटी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी की लाइन ये होगी और इसके परपेंडिकुलर मतलब आप यहां से 90 डिग्री ये टेंजेंट डाल दो इसको, ये। तो बताइए जब ये प्रोजेक्टाइल यहां होगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पर ऐसे होगी, और उस समय ये इसको क्या एंगल बना रहा होगा बताओ, 90 डिग्री बना रहा होगा। तो अब आप इसको एक्स एक्सिस लिख दो, इसको वाई एक्सिस लिख दो। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत आसानी से मैं बता दूं। अब देखो ये t इक्वल टू टी पर ऐसा हुआ, ये t इक्वल टू टी पर ऐसा हुआ, तो t इक्वल टू टी पर इसकी वेलोसिटी लिख लो। तो t इक्वल टू टी पर बताइए वेलोसिटी क्या होगी, ऑलरेडी लिखो, मैं सब पढ़ा चुका हूं। एट t इक्वल टू टी वेलोसिटी वेक्टर ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इधर तो क्या होगा u cos थीटा ही होगा, u cos थीटा आई कैप प्लस, बताइए जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल होगा बताइए वो क्या होगा, वर्टिकल में होगी बताइए, या पढ़ा चुका हूं आपको, u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, एक लाइन में लिख दिया देखो, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप होगी, होगी कि नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, इसको v2 कह दो। तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो, ठीक है। तो हम लिखना चाह रहे हैं v2 परपेंडिकुलर टू v इनिशियल, इसका मतलब v2 डॉट v इनिशियल बराबर क्या होगा 0, और डॉट प्रोडक्ट को 0 लिखते ही आंसर दिखेगा। तो देखो इसमें भी i का डॉट i से ले लो, j का डॉट j से ले लो। तो यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, i का डॉट i से लोगे बताइए थे u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस j का डॉट j से लोगे तो बताइए क्या आएगा, u sin थीटा और u sin थीटा माइनस जी टी बराबर 0। तो ये आ जाता है देखो यहाँ से u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर, ये आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u से मल्टीप्लाई करोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी बराबर 0, ये 1 बनेगा, u स्क्वायर माइनस u साइन थीटा जी टी बराबर 0। तो t बराबर आ जाता है u अपॉन जी साइन थीटा, एकदम आसान, ठीक है। तो एकदम आसान, ये सब पढ़ा दिया था, और ये सब डायरेक्ट लिखना सिखा दिया था कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहेगी, टी टाइम के बाद माइनस जी टी का फैक्टर आ जाता है इसमें, तुरंत लिख लीजिए। जब कंसेप्ट इतने क्लियर होंगे तभी इतने जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो आप अटकते चले जाओगे यार क्वेश्चंस में, ठीक है, नहीं तो अटकते चले जाओगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। एकदम आसान है, और भी इसके 2 मेथड होते हैं यार, मैं बताना नहीं चाहता जानबूझ के, क्योंकि काफ़ी आसान है, क्यों फालतू में पैनिक दूँ आपको, और भी मेथड होते हैं पर ये काफ़ी आसान है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर देखिए, अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। मतलब वेलोसिटी का एंगल कितनी देर के बाद 45 बनेगा। क्या ऐसा सवाल करा चुका हूँ, 100% करा चुका हूँ, 100% करा चुका हूँ। स्पीड कितनी है बताइए 100, एंगल कितना है यहाँ से बताइए 60 डिग्री, और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब एंगल यहाँ से कितना बना रहा होगा 45 बना रहा होगा, बिल्कुल बना रहा होगा। तो ये Vx लिखो, Vy लिखो, और tan 45 इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिखो। यार प्लीज होमवर्क में दे रहा हूँ, आसानी से कर लोगे, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं, और जितना पढ़ाया उतना कवर हो गया है, और उतने के क्वेश्चंस भी बहुत कायदे से हमने कवर कर दिए हैं। आप पढ़ाई करते रहो, अगली क्लास और बेहतरीन क्लास होगी।
आर अपॉन एस का एक स्पेशल कंसेप्ट बताऊंगा। 15-20 क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व होंगे आपसे। पढ़ाई करते रहो, मेरे साथ लगे रहो और इस मैसेज को पूरे भारतवर्ष में यार फैला दो प्लीज, पूरे भारतवर्ष में फैला दो। चलिए।